कितने स्ट्रॉन्ग गर्ल्स है ना, हमने भी हार नहीं मानी, कचा दिया उसको। मतलब बहुत देरी फोटो के आगे रख रही, लेकिन जब दादा जिंदा थे तब तो उन्हें दिया। इधर क्या बोलते कोलसू सीरी वाले एक भैया का कमेंट आया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय बद्री विशाल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं अपने न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से प्यारे से गांव जो पड़ता है चमोली ज़िले में। तो मेरे गांव का नाम है गबनी। तो गाइस आज है 14 अक्टूबर, तो आज 13 अक्टूबर, तो आज है पितृ विसर्जन। तो मेरी हो रही तैयारी, सब्जी काट रही हूँ और मम्मी बनाएगी खीर और बाकी पापा भी नहा रहे हैं, पूजा की तैयारी चल रही। तो पितरों का आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे और हमारे आपके सारे काम सफल हो। पितरों का आशीर्वाद पाना बहुत मतलब अच्छा होता है। तो कोई भी कार्य होता है सबसे पहले पितरों की पूजा होती है। तो हम सभी पे पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो मुझे एक बात और मतलब मैं सोचती हूँ कि मतलब जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक हमने कभी इतनी सारी सब्जी खीर बना के कभी दिया होगा उन लोगों को। तो पता नहीं मरने के बाद इतना ढकोसला क्यों होता है कि खीर बना दिया, सब्जी बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, फ़ोटो के सामने रख दिया। ऐसे देखिए क्या फ़ायदा। जब तक जिंदा है खूब सेवा करो, वही बहुत है। तब ऐसी बात है। मेरे दिमाग का कोई पता नहीं, कुछ भी सोचता रहता है। मेरे दिमाग में खुरापात चलती रहती, तो मैं शेयर भी कर देती हूँ आप लोगों के सामने। तो मेरे दिमाग में यही खुरापात चल रही थी। परसों भी दादाजी के श्राद्ध थे, तो मैंने मम्मी से यही बोला था। मैंने कहा मम्मी आज तो तू खाना बना के मतलब बहुत देरी फोटो के आगे रख रही, लेकिन जब दादा जिंदा थे तब तो उन्हें दिया। तो मम्मी दादा के टाइम मतलब जब मम्मी की शादी हुई तो दादा नहीं थे, लेकिन दादी थी। तो दादी दिनेश तो जब तक जिंदा है तब तक खिला दो खूब। तो मैंने अभी सबसे पहले करी लिपाई, और लिपाई करने के बाद अब मैं काट रही हूँ सब्जी। तो बने रहे ब्लॉग में, तो मैं दिखाऊंगी आज आपको मतलब पितरों की पूजा कैसे करी जाती है और पितरों के लिए क्या क्या रखा जाता है। तो जल्दी जल्दी मैं काट लेती हूँ सब्जी और उसके बाद मम्मी बनाएगी खीर। तो मम्मी बना रही उधर गैस में खीर, और मुझे तो चूल्हा ही दे रखा है। मैं गैस पे नहीं जा सकती क्योंकि मैं गैस फूकती हूँ। चूल्हे में भरूँ, मेरे को तो चूल्हे में ही फूकते रहते हैं ये लोग। हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आपको सबसे पहले जय बद्री विशाल। आशा करती हूँ आप लोगों पे बाबा बद्री विशाल की कृपा बनी हुई होगी और आप सभी अपने परिवार के साथ
स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस अभी मैं आई हूँ इधर हम बोलते हैं भकुना। तो यहाँ है पूरा मेरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो यहाँ कोई भी नहीं आ रखा आजकल, मतलब गाय भी सबकी घर के आसपास ही है। तो मैंने सोचा आज मैं ऊपर जाके घास में, क्योंकि यहाँ हमारी मतलब बरसात के टाइम की छन्नी है। तो छन्नी तो अब हम गाय लाते नहीं हैं, क्योंकि किसी ने यहाँ आग लगाई थी तो हमारी छन्नी जल गई थी। तो हम तो छन्नी नहीं बोलते, हम छपर बोलते हैं। तो हमारा छपर जला दिया था किसी ने। तो मैं आई हूँ आज यहाँ घास काटने भी, और साथ में मैं ले आई थी अपनी गाय यहाँ चरने के लिए। तो अभी तो मैं घास काट रही हूँ, क्योंकि इस साइड अभी हल्की फुल्की धूप आई है। तो धूप भी बहुत ख़तरनाक हुई, तो उस साइड में काट नहीं पाऊँगी। तो मैं आई हूँ इस साइड और मैंने घास काट लिया है। तो अब एक ही पुली और काटूँगी। और मेरे को ध्यान आया कि मेरी एक वीडियो पे इधर क्या बोलते कोलसू सीरी वाले एक भैया का कमेंट आया था कि कभी हमारा गांव भी दिखा दिया करो, सीरी गांव। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को आज सीरी गांव। और सीरी गांव पड़ता है जब हम चूल्हा गबनी के लिए आते हैं तो बीच में ही पड़ता है कोलसों के ऊपर। तो मैं आपको यहाँ से आज दिखाऊंगी सीरी गांव। और उन भैया के लिए सॉरी भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया तब से मैं उनको दिखा भी नहीं पाई, क्योंकि मेरा इस साइड आना नहीं हो रहा था। तो मैं उनको आज उनका गांव भी दिखाऊंगी। तो पहले मैं काट लेती हूँ घास। दिखाऊंगी आप लोगों को आज सीरी गांव। और सीरी गांव पड़ता है जब हम चूल्हा गबनी के लिए आते हैं तो बीच में ही पड़ता है कोलसों के ऊपर। तो मैं आपको यहाँ से आज दिखाऊंगी सीरी गांव। और उन भैया के लिए सॉरी भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया तब से मैं उनको दिखा भी नहीं पाई, क्योंकि मेरा इस साइड आना नहीं हो रहा था। तो मैं उनको आज उनका गांव भी दिखाऊंगी। तो पहले मैं काट लेती हूँ घास काटने से पहले मैं दिखाती हूँ आपको। मैं मतलब मेरे चारों तरफ घना जंगल है और मेरे को थोड़ी बहुत डर भी लग रही है। अपना तो नहीं, लेकिन मेरी गाय बहुत नीचे चल रही हैं। तो मेरे माइंड में ये आ रहा कि कहीं उधर से बाघ वाघ ना देख रहा होगा। है तो बहुत घना जंगल, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बहादुर हूँ मैं, भगा लूँगी बाघ को। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का जंगल। ये देखिए चारों तरफ बांज का जंगल, चीड़ का, और क्या बोलते चीड़ हो गया और भमोरा ये सब। और उस साइड तो आजकल भमोरे भी पके होंगे, तो क्या पता भालू वालू भी आया हो। और मेरी गाय वहाँ नीचे चल रही है। तो मैंने लगा ली है घास की बाहरी, और जब तक मेरी गाय चढ़ती है तब तक मैं इन घास की बाहरी को रखूँगी ठंड में, ताकि मेरा घास सूखे ना। तो आ गई हूँ मैं यहाँ ऊपरधार में, और यहाँ से दिखता है सीरी गांव। तो कमेंट आया था कुलदीप सिंह उनका नाम है, और वो है सीरी से। तो उन भैया ने मुझे कमेंट किया था कि तुम्हारा गांव चूल्हा गबनी है और तुम्हारे गांव की रोड हमारे गांव से ही जाती है क्या, तुम उसी गबनी के हो? तो हाँ, मैं उसी गबनी की हूँ, मतलब चूल्हा गबनी जो आप समझ रहे हो, बिल्कुल सही से समझ रहे हो कि मैं हूँ चूल्हा गबनी वाले गबनी गांव से। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज आपका सीरी। तो भैया ये है आपका सीरी। बिल्कुल क्लियर तो नहीं दिखा सकती, बट जितना भी होगा मैं दिखाऊंगी आपको। आपका सीरी गांव, और नीचे दिख रहा है कोलसू, और बाकी उधर है बड़गांव, और जो क्या बोलते हैं चूल्हा कोट और स्वर्का, और बहुत सारे गांव हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। तो आपकी फरमाइश थी, इच्छा थी कि मैं यहाँ से आपको आपका सीरी दिखाऊं। तो बहुत दूर है तो क्लियर दिख नहीं पाएगा, बट जितना भी दिख रहा है आपकी खुद मिटाने के लिए मैं आपको आपका गांव यहाँ से दिखा रही हूँ। तो कुलदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरा ब्लॉग देखा और फरमाइश करी कि मुझे सीरी दिखा दे। तो
मैंने आपको दिखाया, आपका सीरी क्लियर तो नहीं दिख रहा, लेकिन बस थोड़ी बहुत जितना भी दिख रहा है तो उसी से अपनी खुद मिठा लेना। अगर आप बाहर जॉब करते हो तो मतलब क्लियर तो इतनी दूर है यहाँ से वहाँ, तो दिखेगा नहीं क्लियर, पर जितना भी मेरे से हो सका मैंने दिखा लिया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा यहाँ से अपना गांव। तो अब मैं जा रही हूँ गाय लेके घर, और ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाया और उसके दोनों पाँव नीचे चले गए, छोटा है ना वो इसलिए। ये है हमारा तोड़िए डाव जो सूख गया है अब। और ये है हमारी मलसारी, और अब यहाँ बचा है काम दाल निकालने का, और ये जो कोदा था, कोदा मंडुआ, उसकी जो ये घास बची है वो काटनी है, और नीचे बचा है गेहूँ बोना। आधे लोगों ने तो बो लिया, लेकिन आज और कल नहीं जाते थे खेतों में, तो आज कोई हल नहीं जा रखा, तो कल से फिर से बूतना गेहूँ बोना स्टार्ट कर देंगे। घर आके मुझे लग रही थी भूख, और मैंने निकाला गुड़ और घी में रोटी। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, और माँ शैलपुत्री आप सभी के बिगड़े हुए काम पूरे करे और आपके परिवार को कुशल मंगल रखे। तो मेरी माँ शैलपुत्री से यही कामना है। तो गाइज़ आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, तो मेरा भी फास्ट है। तो गाइज़ अभी मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 11:30 बजे से, और मेरी हो चुकी है पूजा। तो गाइज़ बने रहे ब्लॉग में, और देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है, क्या क्या होता है, और फिर मैं दिखाती रहूँगी आपको कि वही अपनी पहाड़ी लाइफ स्टाइल, क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या। आज तो मेरे को शायद मंडवा कूटना है, जितना भी हो रखा है पौधा वो कूटना है। तो ब्लॉग में बनी रहे मेरे साथ। तो मैं और गुन्नू जा रहे रोड साइड गाय लेने, और यहाँ हम बनाएंगे इंस्टाग्राम पे रील्स। तो गाइस एक बंदर ने मुझे और गुन्नू को भगा दिया, यहाँ हम दोनों को काटने दौड़ रहा हूँ पर हम भी स्ट्रॉन्ग गर्ल्स है ना, हमने भी हार नहीं मानी, कचा दिया उसको क्या कर दिया, कचा दिया। तो गाइस बहुत ज़ोर से बादल गरज रही हैं, तो हमने ये पौधा भी डाल रखा सुखाने के लिए, तो ये सूख गया है, तो पहले से कूट लेते हैं, फिर कूटना है सोयाबीन। अब मेरी बुआ ने तो खा रखा खाना था। पौधा तो कोट लिया है, पर बारिश आ गई है, सोयाबीन को अब नीचे फेंकूं। तो दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक का था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, एंड जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ।